Hey guys, welcome again to the channel. सो बेसिकली आज का जो ये लोगो तो शो हो रहा है हमारा के सी एम यू का, बट हम लोग के सी एम यू के अबाउट तो बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ विदाउट नीट। ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनके मतलब नीट का अभी प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर उन्होंने ट्वेल्थ पीसीबी से करी है और उनके बाद में उनका मतलब उनका डिटरमाइन या डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि करे क्या। और मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स होती है वो मतलब लेक ऑफ नॉलेज के बेसिस पे काफ़ी गलत डिसीजंस भी हो जाते हैं। तो उसी के मतलब मोस्ट पॉसिबली जो ये वीडियो हमारा जो हेल्पफुल होने वाला है दो स्टूडेंट्स जो अभी नीट का प्रिपेयर कर रहे हैं और उनकी जो प्रिपरेशन है मतलब उस लेवल पे नहीं है कि वो एक अच्छा स्कोर मतलब कर सके नीट में। सो लेट्स मूव। तो हम लोग एक बार ड्रीम कॉलेज का जो लोग है उससे ही मूव करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा मे बी। सो चेंज कर लिया हमने स्लाइड और हम लोग पहुंच चुके हैं एम्स पे। तो देखिएगा बेसिकली हमारा जो पॉइंट है वो है कि हम लोग बात करने वाले हैं कोर्सेज़ के अबाउट। ठीक है। मतलब करियर अपॉर्चुनिटीज़ विदाउट नीट या फिर करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीसीबी स्टूडेंट्स, कुछ भी बोल लीजिए। तो देखिएगा मैक्सिमम जो बेसिकली जो पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनको हम लोगों ने खुद से क्राइटेरिया को डिसाइड किया, 3 पार्ट्स में हमने कोर्सेज़ को डिवाइड किया। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले जो कोर्स हैं वो मेडिकल में आप ले लीजिए, दूसरा होता है नॉन मेडिकल कोर्सेज एंड जो थर्ड कोर्स आता है दैट इज़ द पैरामेडिकल कोर्सेज। ठीक है। तो हमारा देखिएगा क्राइटेरिया क्या रहेगा हमारा डिस्कशन करने का। तो हम लोग डिस्कस करेंगे लाइक जैसे हम लोग बात कर लेंगे पहले जो भी मेडिकल कोर्सेज हैं उनके अबाउट, और जो मेडिकल में जो पॉपुलर कोर्स हैं उसके अबाउट एंड उसका जो एंट्रेंस होता है उसके अबाउट। ठीक है। तो अभी हम लोग अगर सारे कोर्सेज़ के एंट्रेंस का डिस्कस करेंगे तो वीडियो में भी काफ़ी लेंथी हो जाएगा और उतना टाइम होता नहीं है अभी। ठीक है। सो हम लोग पॉपुलर कोर्सेज़ जो हैं उनके जो एंट्रेंस की हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, और जो कोर्सेज़ जिनका एंट्रेंस अभी चल रहा है अभी स्टिल अभी ऑन गोइंग है मतलब अभी डेट है तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। अब उसका डिस्कशन करके भी क्या ही करेंगे जिसकी डेट निकल चुकी होगी। ठीक है। सो यहाँ पे मेडिकल कोर्सेज़ हैं, उसके बाद में हमारा जो सेकंड आता है वो नॉन मेडिकल एंड फिर पैरामेडिकल। ठीक है। तो मेडिकल कोर्सेज में हम लोग देखिए बट थोड़ा जगह ढूंढते हैं इसमें, हाँ मिल गया। ठीक है। सो ठीक है। तो मेडिकल का हम लोग डिस्कशन करेंगे नहीं, बट एक बार एक छोटा सा इंट्रो ले लेते हैं कि मेडिकल के अंडर आते कौन कौन से कोर्सेज़ हैं। तो देखिएगा मेडिकल में एक बार आप लोग काउंसलिंग होती है, एमसीसी होती है, एमसीसी के अंडर आते हैं बीडीएस एंड एमबीबीएस। ठीक है। फिर आता है आयुष, आयुष में आप लोग ले सकते हैं बीएएमएस, बीएचएमएस एंड बैचलर ऑफ यूनानी बीओएमएस। ठीक है। एंड एक और कोर्सेज होता है बीएनएनवाईएस। ठीक है। बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी योगा करके होता है एक। ठीक है। यहाँ तक हो गया इसमें। एंड एक आप लोग इसको मेडिकल में ही इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज़ द वेटनरी वाला। ठीक है। बीवीएससी इसका एक एंट्रेंस होता था लास्ट ईयर तक सेपरेट, बट इस बार ये भी मे बी नीट के थ्रू ही एडमिशन होना है इस सेशन में से। ठीक है। ये आ जाते हैं हमारे अंडर द मेडिकल कोर्सेज। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नॉन मेडिकल कोर्सेज और पैरामेडिकल कोर्सेज। हमारा जो बेसिकली था कि जो भी एंट्रेंस होते हैं नॉन मेडिकल एंड पैरामेडिकल कोर्सेज़ के, जो भी हायर करियर अपॉर्चुनिटी वाले कोर्सेज़ हैं उनके अबाउट डिस्कस करना। तो देखिएगा उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉन मेडिकल कोर्सेज़ में। तो नॉन मेडिकल कोर्सेज़ को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं बीएससी इन लाइफ साइंस एंड बीएससी ऑनर्स। ठीक है। तो बीएससी इन लाइफ साइंस के अंडर जो कोर्सेज होते हैं देखिएगा आप लोग इसमें क्या होता है इक्वली आपके पास में जो कोर्सेज होते हैं वो सारी एक साथ चलती है। ऑनर्स में एक्चुअल में होता क्या है, आपको एक सब्जेक्ट लेनी होती है, उसी में स्पेशलाइजेशन होता है, फिर उसी में आपको रिसर्च करनी पड़ती है। तो मैक्सिममली जो भी स्टूडेंट्स रिसर्च में इंटरेस्टेड हो वो बीएससी ऑनर्स से करिए। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बीएससी जो लाइफ साइंसेस के बारे में थी। तो बीएससी इन लाइफ साइंसेस के अंदर एक्चुअल में होता क्या है देखिएगा। अब ये जो बीएससी लाइफ साइंसेस के 2 कोर्सेज हैं जो पॉपुलर है, बाकी तो आप लोग बीएससी जूलॉजी, बीएससी इन बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री करके सारे डीयू में या फिर जेएनयू में जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती है वहाँ पे कंडक्ट होता है। ठीक है। हमारा जो बेसिक मोटो है वो पॉपुलर कोर्सेज़ को लेकर के हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जो पहला पॉपुलर कोर्सेज़ है वो है बीएससी नर्सिंग।
ठीक है, जो प्लेन बीएससी नर्सिंग होता है। अब इसका एंट्रेंस कहाँ से होगा भैया, इसमें देखिएगा 2 टाइप के एंट्रेंस होते हैं। एक सेंट्रल जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें एडमिशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ नीट स्कोर, ठीक है, एंड अलग अलग कैटेगरीज़ में इसका कट ऑफ जाता है। बट मोस्ट प्रोबेबली अगर आपके 400 मार्क्स हैं या फिर इससे प्लस में हैं तो आप एक सेफ़ जोन में है कि आपको कोई भी अच्छा मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ से आपको एक मतलब नर्सिंग करने का मौका मिल जाए, ठीक है। एक होता है हमारा बीएससी ऑनर्स से होता है, वो होता है एम्स का एंट्रेंस के थ्रू, ठीक है। इसके एग्ज़ाम डेट अभी है जून में, एंड इसके फॉर्म्स रिलीज़ कब के हो चुके हैं, तो इसके बारे में भी डिस्कस करना ज़्यादा बेटर है नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने भरा नहीं थोड़ा उनको गिल्टी फील हो क्या। थर्ड जो आता है दैट इज़ द एमएनएस, ठीक है। एमएनएस बीएससी नर्सिंग के अंदर होता ये है, आपको करना होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के थ्रू, ठीक है। 4 इयर्स का जो डिग्री प्रोग्राम होता है करने का मौका मिलता है आपको। एएफएमसी जो पुणे वगैरह है 5 to 6 कॉलेजेस हैं जो अंडर द एमएनएस आती हैं। इसके लिए आपको नीट का फॉर्म ही है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नीट इसमें एडमिशन होता है, एंड इसका रजिस्ट्रेशन आपको एमएनएस का पर्सनली जॉइन इंडियन आर्मी की जो साइट है वहाँ जाके करना होता है, ठीक है। ये पॉपुलर कोर्सेज हो गए हमारे नॉन मेडिकल के अंदर, ठीक है। एंड एक टॉपिक था बीएससी ऑनर्स, तो बीएससी ऑनर्स से आप स्पेशलाइजेशन लेके, मान लीजिए आपने जूलॉजी से किया है या फिर बॉटनी से या फिर केमिस्ट्री से, आप लोग क्या कर सकते हैं प्रॉपर बीएससी करके फिर वहाँ से आप डायरेक्टली एक ही सब्जेक्ट में आपको ऑनर्स मतलब एमएससी करने का, फिर उसके बाद में आप यूजीसी नेट वगैरह करके रिसर्च में उसमें जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ अभी हम लोग जा नहीं रहे। और बेसिकली मैं एक बार बता दूँ कि हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे वो यूजी कोर्सेज एंड पॉपुलर यूजी कोर्सेज एंड एंट्रेंस, ठीक है। सारे अगर यूजी कोर्सेज लेंगे तो भी काफ़ी लेंदी हो जाएगा और वहाँ अभी जाना है नहीं, ठीक है। एंड एक और हायर करियर अपॉर्चुनिटी वाला एक लास्ट कोर्स है हमारा नॉन मेडिकल में, दैट इज़ द बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इसकी जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है वो जो भी हमारे फूड टेक्नोलॉजीज़ हैं, अभी जो भी फूड में जैसे मान लीजिए नेस्ले है, अमूल है, मदर डेयरी है, यहाँ पे आपको काम करने का मौका मिलेगा इसमें। एंड इसका भी एक सेपरेट एंट्रेंस कंडक्ट होता है, ठीक है। तो इसका जो बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी होती है इसको भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लाइफ साइंसेस एंड ऑनर्स, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, इसमें जो लाइफ साइंसेस वाला जो बीएससी होता है दैट इज़ द 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम, एंड जो ऑनर्स वाला है वो 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम है, ठीक है। अब देखिएगा फ़ायदा इसमें ऑनर्स में है, एंड अगर आपका बीएससी यहाँ से हो जाता है, मान लीजिए बीएससी आप फूड टेक्नोलॉजी से कर लेते हैं, अगर आपने ऑनर्स से किया है एंड एक आपका कौन सा था प्लान, तो इनका बेसिक मोटो क्या होता है कि यूजीसी नेट करके होता है, वो एमएससी स्टूडेंट्स के एंटर होता है, जिसे आप लोग लेक्चर से या फिर जो भी बड़ी कंपनीज़ है अगर आप उसमें इंटरव्यू जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपका यूजीसी नेट क्लियर होना में भी मैंडेटरी है। तो देखिएगा अगर आप ऑनर्स से करते हैं तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हैं यूजीसी नेट के लिए। अगर आप 3 इयर्स वाला जो डिग्री प्रोग्राम करके आते हैं, यानी कि जो प्लेन बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी करके आते हैं, तो आपको पहले 2 साल की एमएससी करनी पड़ेगी, उसके बाद आप एलिजिबल है यूजीसी नेट के लिए। तो इसमें लिटिल बिट डिफरेंस ही है दोनों में। तो देखिएगा ज़्यादा बेटर में भी बीएससी ऑनर्स इन फूड टेक्नोलॉजी वाला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं पैरामेडिकल पे। तो पैरामेडिकल कोर्सेज में जाने से पहले स्लाइड चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा ऑकवर्ड ना लगे, एक ही एक स्लाइड, ठीक है। तो ये देखिएगा हम लोग बात करने वाले हैं, इसमें थोड़ी जगह देखते हैं एक बारी। यहाँ पे ये बीएचयू की साइट है। साइट्स तो मैंने वैसे ही ओपन कर रखी है, एक बार आप भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिएगा यहाँ थोड़ी स्पेस मिला हमें। तो अब हम लोग बात करते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज़ के अबाउट, ठीक है। एक बार कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। पैरामेडिकल कोर्सेज़ का देखिएगा जो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पैरामेडिकल कोर्सेज़ में कोर्सेज़ कौन कौन से आते हैं इसमें, बीपीटी, कोई भी एमआईटी एंड एमएलटी, एंड जो भी अदर कोर्सेज़ होते हैं लाइक बीओटी, ओटी, काफ़ी कोर्सेज़ हैं इसके अंडर, ठीक है। तो कोर्सेज़ के
बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, कौन सा कोर्स बेटर है कौन सा नहीं है। बट उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपके जो पॉपुलर एंट्रेंस होते हैं कंडक्ट। तो उससे पहले हम पॉपुलर एंट्रेंस के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से एंट्रेंस होते हैं। देखिएगा इसमें लिस्ट में हम लोगों ने जो भी पॉपुलर एंट्रेंस है उनके बारे में हम लोगों ने बात करी। सबसे पहले होता है एम्स पैरामेडिकल, ठीक है। दूसरा होता है IPU-CET, ठीक है। IPU-CET का क्या है, IPU-CET के थ्रू आप IPU-CET के थ्रू आप जो भी दिल्ली के अंडर जो भी पॉपुलर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ये IPU-CET कंडक्ट होता है थ्रू दी IP यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, ठीक है। थर्ड जो पॉपुलर है वो हमारा CP नेट, ठीक है। लास्ट होता है BHU। काफ़ी और भी अदर स्टेट जो है वो अपना सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। आप लोग वन बाय वन स्टेट के साइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पूरा डिस्कशन कर नहीं सकते इसमें, ठीक है। तो ये पॉपुलर एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है। इसमें एम्स पैरामेडिकल वाला अभी जा चुकी इसकी साइड। जो IPU-CET है अभी 31 मई तक इसका लास्ट डेट है। एंड CP नेट एंड BHU-UET, BHU का जो एंट्रेंस होता है वो UET करके होता है। एक बार आप सर्च आउट कीजिए, गूगल कीजिएगा इसको, यू कैन ईजीली फाउंड। तो सबसे बेसिक बात उसमें ये है कि आप जो कोर्स कर रहे हैं इधर वो आप गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे जो मच बेटर है। एंड इसका एक बेसिक क्राइटेरिया होता है कि आपका जो है 12th में PCB मैंडेटरी है। एंड थर्ड जो क्वालिफिकेशन है वो आपका 12th में मिनिमम जो स्कोर है वो 55 to 60% होना चाहिए। लॉट्स ऑफ केसेस में ये स्कोर मतलब ये जो परसेंटेज है वो चेंज हो सकता है, बट एक बेसिक जो परसेंटेज है वो 55 to 60% वो ये चेंज हो सकता है इन द केस ऑफ मतलब आपका जो है कि आप कौन सी क्राइटेरिया में आते हो। अगर आप रिजर्वेशन कोटे से हो तो आपका यहाँ पे थोड़ा चेंजेस, यहाँ पे थोड़ा आपको रिलीफ मिल सकता है, ठीक है। एंड अदर भी कोई कोर्सेज होंगे या अदर भी कोई एंट्रेंस को आपको मतलब पूछना है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो थैंक यू सो मच।